आपको लगने लगा है कि जिस तरह से आप 6 महीने रहे, मनीष सिसोदिया 1 साल रहे, उनका भी टर्म जेल में लंबा हो सकता है? मुझे अब ऐसा नहीं लगता क्योंकि बहुत सारा सच सामने आ रहा है और बहुत सारे कागजात ये जो मैंने आपको बताया 207 की कार्रवाई के तहत जांच करने का जो अधिकार है उसके तहत बहुत सारे सच सामने आ रहे हैं और माननीय न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए। लेना चाहिए। पर बार-बार ये बात आ रही थी कि क्या आम आदमी पार्टी इस पूरे संकट में किस तरह की नैतिकता फ़ोटो बाद में खिंचा लेंगे। नमस्ते, अभी इंटरव्यू चल रहा है, तो किस तरह की नैतिकता कायम करना चाहती है? और सवाल वहीं लौट कर आता है कि केजरीवाल को इस्तीफ़ा देना चाहिए था। देखिए, और नैतिकता का आज सवाल कहाँ है रवीश जी, आप मुझे बताइए। देश का प्रधानमंत्री भोपाल की रैली में कहता है 70,000 करोड़ का घोटाला किया है अजीत पवार ने, और ठीक दूसरे दिन वो बीजेपी में शामिल हो जाता है और वित्त मंत्रालय उसके जिम्मे हो जाता है और केसों से बरी होना शुरू हो जाता है। दाऊद इब्राहिम से प्रफुल्ल पटेल के रिश्ते जोड़ रहे थे लोग, इकबाल मिर्ची और पता नहीं क्या क्या। हसन मुशर्रफ बहुत बड़ा 100 करोड़ का घोटालेबाज था, चीनी मिल का घोटालेबाज। 800 करोड़ का महाराष्ट्र सदन का घोटाला लगा रहे थे छगन भुजबल पे। जमीनों के घोटाले का आरोप लगा रहे थे राणे के ऊपर। जनार्दन रेड्डी पे तो माइनिंग के हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप। वाटर घोटाले का आरोप हेमंत विश्व शर्मा पे, शुवेंदु अधिकारी और मुकुल राय पे शारदा नारदा स्कैम। तो मोदी जी तो भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे हैं और मैंने तो नारा दिया है बीजेपी वालों के लिए कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। ये आप लिख रहे थे क्या जेल में? हाँ, सब बना भी रहे थे क्योंकि अब और ये सबसे ज़्यादा दुख की बात तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए है। वो बेचारे नारा लगाते घूमते रहते हैं आदर्श घोटाला, पता चला वो बीजेपी में शामिल हो गया। कभी ऐसा संयोग हुआ कि आप मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन कोर्ट के प्रोसेस में या किसी और प्रोसेस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं? नहीं, कोर्ट के प्रोसेस में जब भी मनीष जी आते हैं तो वहाँ पे मुलाकात होती है। जब कटघरे में हम दोनों लोग साथ ही खड़े होते तो हैं। कई बार ऐसा मौका आता है कि हाँ, आप दोनों हैं। साथ में होते हाँ, हैं। बस उसी समय जब कोर्ट की कार्रवाई होती है उसी समय मिलते हैं। तो आपको लगता है कि आप मनीष के केस पे तो बात कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। कि मनीष जी के, अरविंद जी के और बाकी भी जो ये लोग हैं इस पे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपने केस पे कुछ नहीं बोलना बस। आप अपने केस पे नहीं बोल सकते, पर उनके केस में भी तो यही सब आरोप होगा जो आप पर लगा है कि जो आपके केस में कोर्ट ने कहा था, ये तो मीडिया में हमने भी रिपोर्ट किया है कि मनी ट्रेल कहाँ है और फिर जमानत मिलती है। तो आपको मनी ट्रेल का सवाल तो अरविंद केजरीवाल के केस में भी है। मनी ट्रेल कहाँ है? कोई रुपया बरामद किया? 1 रुपया बरामद किया आपने? पर ईडी के वकील ने कहा पैसा खर्चा हो गया। इसका मतलब ये नहीं सुन लीजिए सर, अरविंद जी के घर पे 1 रुपया बरामद किया आपने? मनीष सिसोदिया के घर पे किया? उनके तो गांव भी गए, बैंक लाकर सब चेक कर लिया आपने, कुछ मिला आपको? कोई बरामदगी हुई? कोई संपत्ति मिली? पैसा कहाँ चला गया? आसमान में चला गया, जमीन ने निगल लिया, कहाँ चला गया पैसा? भ्रष्टाचार हुआ तो पैसा कहाँ गया?